नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो रात्रि 1:10 तक है और इसके पश्चात नवमी तिथि है। कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 1:53 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। ध्रुव योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में प्रातः 6:07 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी मेरे दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। दिव्य महाप्रयोग में आज एक दिव्य ज्योतिषीय सूत्र की मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ 24 अगस्त दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और चंद्रमा युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा प्रातःकाल राशि परिवर्तन करेंगे 6:07 पर और वृषभ राशि में अपनी उच्च राशि में मंगल के साथ युति बनाएंगे। कृत्तिका नक्षत्र में आज चंद्रमा का पूरे दिन संचरण रहने वाला है, अर्थात सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। शुक्र कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और बुध युति बनाकर सिंह राशि में, केतु तुला में है, शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में और देवगुरु मीन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो आज शुक्रवार का दिन और गोचर कुंडली में चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में सूर्य के नक्षत्र में मंगल के साथ युति बनाकर के संचरण करने वाले हैं। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है? कौन सी वो राशि है जिसे आज बेहद संभल करके रहना है? और कौन सी वो राशि है जिसके लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ है? कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा कर लें। 24 अगस्त दिन बुधवार, नामकरण का मुहूर्त मिल रहा है। अन्नप्राशन, अगर बीज बोना हो, वृक्षारोपण करना हो, नृत्य गीत वाद्य कला, ये शिक्षा आरंभ करनी हो, स्वयं करनी हो या घर में बच्चे को करानी हो, आवेदन पत्र लिखना हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, वाहन क्रय करना हो और बोरवेल लगाना हो, इन सभी का मुहूर्त है दोपहर 12:33 से दोपहर 2:08 तक। इस मुहूर्त के दौरान ये सभी कार्य आप अपने पूर्ण कर सकते हैं। ज्योतिष का एक सूत्र आज आपको बताता हूं। यह सूत्र कहता है कि आपका जन्म किसी शुभ बार में हुआ हो। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रत्येक बार अपने आप में शुभ ही होता है। रविवार से लेकर शनिवार पर्यंत हम किसी बार को शुभ या अशुभ नहीं कह सकते, लेकिन यहां शुभ बार का अर्थ है जैसे ये जो शुभ ग्रह हैं चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र,
तो ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि आपका जन्म शुभ वार में, जैसे सोमवार को, बुधवार को, गुरुवार को या शुक्रवार को हुआ है, और वार के जो स्वामी हैं यदि जन्म कुंडली में सूर्य के साथ बैठे दिखाई पड़े तो ये वासरपति योग है। और इस योग को बड़ा ही श्रेष्ठ बताया गया। इस योग में जन्मे जातकों के लिए कहा गया कि ऐसा जातक जीवन में अपार सफलता हासिल करते हैं, जीवन पर्यंत उनको सफलता मिलती रहती है, धन धान्य से परिपूर्ण ऐसा जातक समाज में मान सम्मान के साथ ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। प्रिय दर्शकों, इस योग को जरा हम समझने का प्रयत्न करते हैं। वासरपति योग, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जब कोई बालक माता के गर्भ से निकल कर के इस धरा पर आता है तो जब वो गर्भ से बाहर निकल रहा होता है उस समय की स्थितियों का विशेष रूप से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। चाहे वो ग्रह नक्षत्र हो, वहां का माहौल हो, चाहे उस दिन जिस दिन उसने जन्म लिया हो, वार का भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। एक उदाहरण से समझिए, मैं कर्क लग्न के जातकों की जब चर्चा करता हूं तो मैं कहा करता हूं कि ये थोड़े से आलसी स्वभाव के होते हैं, विशेष करके अपने कार्यों को लेकर के। दूसरों का कार्य तो वक्त पर कर देते हैं, लेकिन अपने कार्य को लेकर के वो थोड़े आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। अब एक उदाहरण से समझिए कि तीव्रता किस ग्रह में है, मंगल में है। अब जरा देखिए कि कर्क लग्न में जातक का जन्म मंगलवार के दिन हुआ हो तो आप गौर करिए कि बाकी के कर्क लग्न जहां की आलस्य थोड़ा ज्यादा है, ऐसे जातक के अंदर थोड़ी तेजी दिखाई पड़ेगी। यानी ये वार का प्रभाव है। तो हर वार का, जैसे शनि में मंद स्थिति है तो जो लोग शनिवार के दिन जन्मे उनके जीवन काल में मंद स्थिति हर जगह बनी दिखाई पड़ेगी। उनके स्वभाव में भी, उनके कार्य में भी हर जगह मंद वाली स्थिति आएगी। नहीं, वार का ये प्रभाव। अब वासरपति योग कैसे बना इसको जरा समझिए। तो वार का प्रभाव जातक के व्यक्तित्व पर पड़ा। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। कहा कि अगर ये ग्रह, अर्थात कौन कौन से ग्रह, तो कहा कि चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। अब मैं नीचे से प्रारंभ करके इस सूत्र को आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि यह समझने की आवश्यकता है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के सन्निधि में जाएगा तो वो अस्त हो जाएगा, और अस्त ग्रह कहीं ना कहीं प्रभाव विहीन हो जाते हैं। तो ये योग कैसे बनेगा, समझिए। सबसे पहले शुक्र से शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, अपने कार्यक्रमों में एक नहीं कई एक बार मैंने बताया आपको कि शुक्र और शनि दो ऐसे ये ग्रह हैं, जब अस्त होते हैं तब भी इनके प्रभाव में कोई अंतर नहीं आता, ये उसी तरह का प्रभाव देते हैं। तो सूर्य और शुक्र की युति हो, अर्थात आपका जन्म शुक्रवार के दिन हो और कुंडली में सूर्य शुक्र की युति बनी हुई हो तो ये वासरपति योग है, ये अच्छा फल देने वाला योग है। गुरु के बारे में जानिए। गुरु अस्त तो होते हैं, लेकिन आपने जाना है, कई बार सुना है कि जब गुरु और सूर्य की युति होती है शिक्षक योग बन जाता है। यह अपने आप में एक परिपूर्ण राजयोग है, जिसमें जातक अत्यंत उच्च कोटि का बुद्धिमान, ज्ञानवान, नीतिज्ञ, शिक्षाविद बन जाता है। यानी ऐसा जातक हर तरह का निर्णय बहुत सोच समझ करके जो भी वो निर्णय लेता है उसमें उसको सफलता मिलती है। निसंदेह ऐसी अवस्था में अगर गुरु अस्त भी हैं तब भी सूर्य के साथ होकर के वो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। बुध की यदि हम बात करें तो बुधादित्य योग जगविदित है। मैंने कई बार बता रखा है कि बुध अगर 12 अंश से ऊपर होकर के अस्त हुए पड़े हैं तो उस अवस्था में अत्यंत श्रेष्ठ, यानी आपका बुधवार के दिन का जन्म हो, बुध 12 अंश से ऊपर सूर्य के साथ युति बना करके अस्त अवस्था में भी हैं, ये उच्च कोटि का बुधादित्य योग है और बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक चंद्रमा की चर्चा है, जिसे करने से पूर्व मैं बता दूं कि वासरपति योग में एक चीज जरूर समझना है कि मान लिया जाए ये योग कुंडली में किसी अच्छे भाव में बना हुआ हो, यानी केंद्र अथवा त्रिकोण में बना हुआ हो, तो ये कहीं ज्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा। एक अकेला ये योग यानी वासरपति योग जातक को जातक के जीवन काल में सब कुछ देने में सक्षम है। और मान लिया जाए ये योग बना है लेकिन कुंडली के त्रिक भाव में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपना संपूर्ण प्रभाव तो ये नहीं ही दे पाएगा। चंद्रमा के बारे में आप सभी जानते हैं, चंद्रमा जब सूर्य के साथ हो तो अमावस्या का दोष हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अमावस्या वाले इस तर्क पर 2-3 बातें समझनी होंगी। यह सूत्र कहता है वासरपति योग वाला कि चंद्रमा यदि सूर्य के साथ हो, अर्थात चंद्रवार के दिन जन्म हो जातक का, और चंद्रवार के दिन यानी सोमवार के दिन जन्म हुआ है, चंद्रमा सूर्य की युति है, तो अमावस्या दोष तो है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन यह बहुत गंभीरता से आपको जानने की आवश्यकता है कि यह कहा कि ऐसे लोगों को मानसिक अशांति नहीं होगी। कहा कि समाज में परिपूर्ण मान सम्मान से युक्त सफल होगा। तो संभव है कि अगर व्यक्ति सफल हो उसको मानसिक अशांति भी हो। यानी हां, इस योग में यह संभावना है, क्योंकि अमावस्या का दोष तो बनेगा ही बनेगा। उस अवस्था में ऐसा जातक मानसिक रूप से अशांत तो होगा ही होगा। अब विशेष करके जरा गौर करिए कि सूर्य जरूरी नहीं कि अमावस्या, चतुर्दशी या प्रतिपदा के दिन का जन्म हो।
और तब सोमवार पड़ा हो, तब भी सूर्य चंद्रमा के साथ दिखाई पड़ेंगे, उस अवस्था में तो फिर कहना ही नहीं ये योग ठीक है और इस योग का प्रभाव जातक को जातक के जीवन काल में मिलेगा। चलते हैं अब राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, लेकिन राशि से परिवर्तित होकर के प्रातः 6:07 पर द्वितीय भाव में चले जाएंगे। सूर्य के नक्षत्र में होंगे, सो आज भाग्य का साथ तो आपको भरपूर मिलेगा, परंतु बिना प्लानिंग योजना बनाए कोई कार्य शुरू मत करिएगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो योजना बनाइए, और हाँ, प्रैक्टिकल बनिएगा। अपना व्यवहार ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रखने का प्रयत्न करिएगा। खुशखबरी मिलेगी, माता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी, संतान की सफलता से आपको खुशी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आज छुट्टी का दिन है, ज़्यादातर लोगों के लिए छुट्टी होगी, लेकिन जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए आज मेहनत भरा, परंतु आज की गई मेहनत आपको लंबे समय तक काम देने वाली है। व्यापारी वर्ग की बात करूँ तो अच्छा फायदा होने वाला है। धन उधार लेने देने के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका रुका हुआ कोई काम आपका पूर्ण हो सकता है, बन सकता है, बढ़ सकता है। लव लाइफ भी आज आपकी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आगे बढ़ने का संपूर्ण रूप से आपको मौका प्राप्त होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। खान पान पर आपको विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। वैसे तो आज जन्माष्टमी है, ज़्यादातर लोग व्रत रहते हैं तो फिर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आज भी मद्यपान और मांसाहार की ओर जाएं। किससे आज आपको बचना है? मछलियों को आज दाना डालना है, खाना नहीं खिलाना है उनको। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो जानकार की राय से कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है, प्रातः 6:07 पर आपकी राशि पर आएंगे। और ये चंद्रमा देखा जाए तो आज सूर्य के नक्षत्र में होंगे, तो सोचे हुए काम आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन एक के बाद एक स्वयं ही परेशानियां, बाधाएं दूर भी होती चली जाएंगी। कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा था, उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे। कहीं पैसा फंस गया था, वापस मिलने का संकेत है। आज मेहनत से पीछे मत हटिए। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए तो दिन आपके लिए बढ़िया होगा। अधिकारियों का आपके ऊपर प्रेशर जरूर रहेगा अगर आप नौकरी पेशा हैं और आज छुट्टी नहीं है तो, पर कोई भी काम आप करिए, सावधानी के साथ करते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा, परंतु धन के मामले में जरा सचेत रहिएगा। पैसों का हिसाब किताब बहुत ठीक से करना है, सोच समझ करके करना है। और सबसे जरूरी बात, किसी को नीचा नहीं दिखाना। नीचा दिखाने का मतलब है कि अहंकार में आ जाना, सामने वाले का अपमान करना, इससे आपको बचना है। लव लाइफ के लिए बढ़िया है दिन। जीवन साथी से बराबर का सहयोग प्राप्त होगा, प्यार मिलेगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज आपकी परेशानी थोड़ी कम होगी। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सतर्क रहना है। और आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, उनका व्रत करिए। भगवान श्री हरिनारायण, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के आज उनका दर्शन भी करिए। और भगवती के मंदिर में जाकर के आज कोई लाल वस्त्र अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं। मिथुन के जातकों को आज सचेत रहना है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में है, 6:07 पर राशि परिवर्तन करके राशि से व्यय में चले जाएंगे। समाज में यदि मान सम्मान चाहते हैं, औरों से आदर का पात्र बने रहना चाहते हैं, तो सबसे मिलजुल करके चलिए, सबका सम्मान करिए। और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से सावधान रहिए। आज भाग्य साथ थोड़ा कम देगा। संभव है कि जरूरत पड़ने पर ही भाग्य आपका साथ छोड़ दे। जिन पर भरोसा आपने किया था वो रिश्ता तोड़ दें, तो आपको सचेत रहना है। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो उसमें बदलाव आपको करना पड़ेगा। यात्रा आज पूरी होती नहीं दिखाई पड़े, यात्रा में परेशानी है। पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हर मामले में दिन छोटी मोटी परेशानियां लेकर के आ रहा है। नौकरी और व्यापार दोनों ही मामलों में मैं दिक्कत देख रहा हूं। आर्थिक रूप से भी आज आपको परेशान देख रहा हूं। भावुक होकर के, जल्दबाजी में बिना विचारे कोई बड़ा फैसला मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी छोटी छिटफुट परेशानियां बनी रहेंगी। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात पर तू मैं, जन्माष्टमी जैसे दिन तू मैं होना, यानी घर का माहौल खराब करना, इससे बचिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं मतभेदपूर्ण रहने वाला है, ऐसा कह रहा हूं। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि मन एकाग्र नहीं होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पैरों में तकलीफ है, पैरों से संबंधित परेशानी है। आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के, नारायण के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में आज इत्र दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेशा ना करें।
कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम में है, लाभ में आ जाएंगे 6:07 पर। योजना पर विचार करके और स्थिर मन से काम करिए तो आप सफल अवश्य होंगे। लाभ का चंद्रमा जो कि सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहा है, धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहा है। छुट्टी है तो कोई बात नहीं, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं सफलता प्रदायक कहूंगा। किस्मत आपके साथ है, स्वचानक धन लाभ भी होने वाला है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो लाभ होगा। बिजनेस में पहले तो बिजनेस को नई दिशा मिलती दिखाई पड़ रही है, प्रोफेशनल रिश्ते मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी से भी विवाद नहीं करना है। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है और आज के दिन को आनंद के साथ कैसे बिताना है इसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। काम अगर है तो काम भी करिए पर आनंद के साथ बिताइए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन दिन बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो हाँ, स्वास्थ्य में परेशानी है क्योंकि पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के आज लाल चंदन दान करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है, निवेश आप अवश्य करिए। और सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में जो परिवर्तन हो रहा है, चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में है, दसम में आ जाएंगे, बहुत बढ़िया है। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो सभी कार्य जो आपके लिए बेहद आवश्यक थे लेकिन किसी न किसी कारणवश स्थिर पड़ गए हैं, जिस कार्य में अब गति नहीं रह गई है, उन कार्यों को गति देने का समय आ गया है। आज जो भी कार्य करिए बहुत ध्यान से करिए। दोस्त हों, भाई हों, सबसे आज आपको मदद मिलेगी और मदद से ही आपके काम बनेंगे। नौकरी पेशा अगर है, छुट्टी नहीं है, आपकी काम में है तो टीम भावना के साथ काम करिए, सबसे मिलजुल करके रहिए, सबकी मदद करिए। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कह रहा हूँ। धन लाभ के प्रबल योग हैं, हालांकि खर्च पर अपने नियंत्रण रखना है। अपने दिल की बात हर किसी से आज कहनी नहीं है, आपको शेयर नहीं करनी है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ जितना हो सके अच्छे से समय व्यतीत करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। संघर्ष आज आपका पीछा न छोड़े और आप संघर्ष का पीछा मत छोड़िएगा, जितना हो सके। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, अब ज़्यादातर अगर कहीं छुट्टी मना रहे हैं तब तो अलग बात, लेकिन मेहनत करें तो सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में सभी सिंह राशि के जातक जरा ये ध्यान रखें, पित्त जन्य रोग, अगर आप व्रत हैं तो अपना विशेष ख्याल रखिएगा। विशेष करके अगर आपको पहले से ही पित्त से संबंधित परेशानी है तो ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के, श्रीमन नारायण के मंदिर में जाकर के लाल कमल पुष्प अर्पित करिए, दे दीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है, निवेश इत्यादि अवश्य करिए। कन्या के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में संचरण करना आज आप सबको प्रभावित करेंगे। पहले तो आपकी राशि से अष्टम में रहेंगे चंद्रमा, फिर राशि से नवम में आ जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। ऐसा कोई नहीं जो आज आपसे प्रभावित ना हो। घर परिवार, रिश्तेदार, जमीन जायदाद, हर मामले में जैसे दिन आज आपके पक्ष में है, बेहद महत्वपूर्ण। जो भी जरूरी काम है आज उन्हें पूरा करने का केवल प्रयास मत करिए, जी जान लगा करके लग जाइए, कार्य पूरा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अगर छुट्टी है तो कोई बात नहीं। व्यापारियों की बात करूं तो किस्मत का साथ मिलेगा, लाभ होगा। व्यापार से संबंधित जो भी योजना है उस पर काम करिए, उस पर लग जाइए। हाँ, आज कोई पुरानी वस्तु खरीदने वाले हैं तो मत खरीदिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह से संबंधित प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आज चर्चा कर सकते हैं, पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत भरा लेकिन स्थिति बहुत हद तक आपके पक्ष में, दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो थोड़ी थकान आपको महसूस होगी, बाकी स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के धूप बत्ती का दान आपको करना होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश इत्यादि भी करते हैं तो करिए। तुला के लिए गोचर अष्टम में होने जा रहा है, सो सूर्य के नक्षत्र में है चंद्रमा। सही फैसला लेने में आपको तकलीफ होगी। पहले तो मन की आवाज सुनिए, कोई ना कोई बड़ा मौका आपको अवसर अवश्य मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर आज के दिन को मैं कहूं तो सामान्यतः ठीक बीतने वाला है, परंतु छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। मानसिक अशांति सबसे ज़्यादा होगी। छोटी मोटी परेशानियों के साथ साथ आज उच्चाधिकारियों की तरफ से दबाव भी रहेगा। समय पर काम पूरा न कर पाने का एक टेंशन, एक चिंता, एक अज्ञात भय आज रहने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। पैसे के मामले में जरा सचेत रहिएगा, सोच समझ करके कहीं निवेश करिएगा, पैसा फंसेगा। वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। हालांकि जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो जा सकते हैं, इसके लिए दिन बढ़िया है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत के अनुसार ही फल मिलेगा। ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, जितना हो सके उतना ही पढ़ाई करिए। जहां मन नहीं लगे तो आज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
आज प्रातःकाल ही घी से भगवान, घी के दिए से भगवान श्री कृष्ण की अगर प्रतिमा है घर में तो उनकी आरती, अथवा तस्वीर है तो उनकी आरती करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश से आप बचें। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो मनचाहा हालात दिखाई पड़ रहा है, परिणाम जो भी मिल रहा है वो सब आपके पक्ष में। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ में है, सप्तम में आएंगे प्रातःकाल 6:07 पर। पूरे दिन एक बात तो तय जानिए कि मन स्थिर में नहीं कह रहा हूं, मन में अस्थिरता रहेगी, परंतु दिन सफलता प्रदान करने वाला है। नौकरी हो, कार्यक्षेत्र हो, वहां काम की अधिकता रहेगी, लेकिन दिन अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइए। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो आपके लिए भी दिन बढ़िया है, हालांकि कहीं पैसा फंसेगा तो सावधानी के साथ निवेश करिएगा, किसी को उधार मत दीजिएगा, और किसी भी तरह का विवाद हो उसे निपटाने के लिए आज के दिन को मैं ठीक नहीं कह रहा हूं। यानी विवाद है तो उसे एज इट इज छोड़ दीजिए, किसी से अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश मत करिए। जीवन साथी से सभ्यता और प्यार से पेश आइए, उन पर जबरदस्ती भावनात्मक दबाव मत बनाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, विशेषकर अगर प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो आसानी से सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो मानसिक थकान और नींद की कमी आज आपको रहेगी, इससे आप परेशान हो सकते हैं। सभी वृश्चिक राशि के जातक आज इत्र का दान जाकर के भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अथवा नारायण के मंदिर में जाकर के दान करें, और आज लाल चंदन अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए लाल ही है। निवेश इत्यादि कर सकते हैं। धनु के जातकों को आज सचेत रहना है, सावधान रहना है। मुसीबत से मुक्ति पाने के लिए आज का दिन आसान सा मार्ग लेकर के आ रहा है। आप मुसीबतों से, परेशानियों से आसानी से बाहर निकल आएंगे, सफलता आपको मिलेगी। जिन लोगों की छुट्टी नहीं है उनके लिए दिन ठीक ठाक ही है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां तो जरूर रहेंगी, काम का बोझ रहेगा, पर हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। धैर्य से काम लेना होगा। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण प्रारंभ हो जाएगा प्रातःकाल 6:07 से, सो ठीक है, परंतु ये ध्यान रखिए किसी से विवाद नहीं करना है। वाद विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्यतया मैं ठीक कह रहा हूं, लेकिन जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में अगर ऐसा कोई काम करें तो सचेत होकर के, सावधान होकर के काम करिए। जरूरी है, किसी का अपमान मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतया ठीक मैं देख रहा हूं, पर वाणी पर संयम रखना होगा। वाणी पर संयम रखने से ही सब कुछ ठीक होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन पढ़ाई में मन को भटकाएगा। संभव है कि अचानक सिर दर्द की शिकायत भी हो जाए, जिसके चलते मन पढ़ाई में कम लगे। आज किसी गरीब की मदद करिए, उसे भरपेट भोजन कराइए, और साथ ही साथ आज अगर आप स्वयं व्रत हैं तो सबसे बढ़िया भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाइए और कमल पुष्प जाकर के दान करिए। दान मतलब रख दीजिए, जब सायंकाल भगवान श्री कृष्ण की पूजा होगी उस समय उसका इस्तेमाल हो। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश इत्यादि जानकार की राय से आप करें। मकर के जातकों के लिए पंचम का ये चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं फंसाएगा। पैसा आज आपका फंस सकता है। कोई ऐसी सूचना आपको मिलेगी जो थोड़ी देर तक के लिए आपको दुखी कर दे। प्लानिंग के साथ योजना बना करके काम करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। साफ साफ मैं परेशानी में आपको देख रहा हूं। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज परेशानी रहेगी। अगर आप छुट्टी में नहीं हैं तो उच्चाधिकारियों के साथ थोड़ी परेशानी, उच्चाधिकारियों का दबाव और बेहतर करने के बावजूद जो यश, जो क्रेडिट, जो मान सम्मान मिलना चाहिए उसमें कमी दिख रही है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। कोई ना कोई समस्या जो पूर्व से चली आ रही थी वो यथावत बनी रहेगी, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। कहीं पैसा फंस सकता है। झूठ बोलने से आज आपको बचना होगा। प्रेम संबंध में भी तनाव, किसी तीसरे की वजह से परेशानी, तू मैं में मतभेद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के बाद भी अच्छी सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। आंखों का ख्याल रखिए। आंखों से संबंधित परेशानी जैसे चोट लगना या इन्फेक्शन का डर दिखाई पड़ रहा है। आज सभी मकर राशि के जातक कृष्ण मंत्र, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाएं और मंदिर की प्रदक्षिणा करें, 4 प्रदक्षिणा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश ना करें। कुंभ के जातक भी आज निवेश ना करें। जीवन को जितना हो सके सहज, सरल और सामान्य बना रहने दें। जल्दबाजी, अति उत्साह और बिना विचारे कोई काम करेंगे मुसीबत में पड़ेंगे। कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं, छुट्टी नहीं है तो प्रदर्शन ठीक है। घर से बाहर हैं तो ठीक है, पर आज सचेत रहना है। आज बिन बुलाई समस्या आज आपके सम्मुख दिखाई पड़ रही। कार्यस्थल पर भी संभव है कि आप करने जाएंगे अच्छा, हो जाएगा बुरा। सामने वाले को आप बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, सामने वाले के आप हित का सोच रहे हैं, सामने वाला समझ लेगा बुरा।
व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा। किसी भी तरह का निवेश पूरी जांच पड़ताल के बाद ही होनी चाहिए। किसी भी तरह का जोखिम आज आपको नहीं लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी जो सूत्र है वो ये है कि जीवन साथी हो, मित्र हो, या जो भी आपके आसपास वाले लोग हों, किसी के साथ भी अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए भागदौड़ भरा रहने वाला है दिन, और किसी न किसी तरह की टेंशन, मौसमी बीमारियां भी आज आपको परेशान करेंगी। कफ जन्य रोग की संभावना है। श्रीहरि के मंदिर में जाकर के, कृष्ण के मंदिर में जाकर के धूप बत्ती का दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें। मीन के जातक निवेश कर सकते हैं। परिवार के मध्य अगर कोई परेशानी है तो परेशानी दूर होगी। कोशिश करने से आज आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आज आपका बनता नहीं दिख रहा था वो बनेगा, बनता दिख रहा है। मेहनत थोड़ी जरूर आपको कड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। उच्चाधिकारियों से आज आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन बहुत बढ़िया। विशेषकर कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। उत्साह में आकर के बिना विचारे कोई काम ना करें। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में अगर तब्दील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पेरेंट्स के सम्मुख अपनी इच्छा जरूर रखिए। विद्यार्थियों के लिए उतार चढ़ाव बड़ा, लेकिन मैं फिर भी दिन को ठीक ही कहूंगा। सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में पित्त जन्य रोग और सिर दर्द, चक्कर आने की शिकायत आज होगी। आज श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के, श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के लाल कमल का पुष्प दे दीजिए। चढ़ा भी दे सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, ताकि सायंकाल जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाए तो उसका इस्तेमाल हो। ठीक करें। प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।